चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हल्टर नेक ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये ब्लाउज़ जो है वो प्रिंसेस कट पर रहेगा। अगर आप चाहें तो इसे 4 टक्स पर बेल्ट ब्लाउज़ भी बना सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है। यहाँ पर अस्तर का कपड़ा लिया है मैंने 1 मीटर, और मैं इसे 34 साइज़ के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आप अगर इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। और इसमें जो मेज़रमेंट आएगा वो हाई नेक ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग रहेगा, शोल्डर इन आर्म होल का। सबसे पहले मैंने कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ मैंने ली है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और इसमें मैं शोल्डर ले रही हूँ 34 साइज़ में 7 इंच। शोल्डर लिए हैं 7 इंच, आर्म होल भी इतने ही लेने हैं 7 इंच। इस तरीके से शोल्डर इन आर्म होल रखे हैं 7 इंच। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट का 4th पार्ट हम यहाँ पर ले लेंगे 8.5 इंच, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। आर्म होल की गोलाई हम इस तरीके से यहाँ पर दे देंगे। और कमर का मेज़रमेंट लेंगे। कमर है 28 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट की प्लिट्स के लिए। 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरीके से। तो मेरी बैक पार्ट की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हल्टर नेक ब्लाउज़ आप यहाँ पर हाई नेक ब्लाउज़ बनाना सीख सकते हैं। कंप्लीट इसमें कटिंग स्टिचिंग भी रहेगी। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ से देखिए, सबसे पहले अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके मैंने नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है, और यहाँ पर नीचे से 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में हमें 1/2 इंच लेंथ में प्लस करना होता है। यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और यहाँ से मैंने एक लाइन और ड्रॉ करी है अपनी तरफ से। ये की है मैंने हाई हुक की पट्टी के लिए। तो 1/2 इंच यहाँ से आपको हाई हुक की पट्टी का भी लेना है, और इसके ऊपर आपको रख देना है अपने बैक पार्ट को। तो जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है वो मार्जिन को छोड़ते हुए आपको बैक पार्ट को यहाँ पर रखना है। और अब कर देनी है आपको एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग। तो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पहले मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से ले लेंगे 1 इंच, और नीचे की तरफ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमने लिया है एक्स्ट्रा पार्ट प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर देना है फ्रंट पार्ट में भी आपको। तो देखिए, यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है फ्रंट पार्ट के लिए भी। और ये जो हाई हुक की पट्टी का हमने एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ से इसे छोड़ते हुए बाकी सारे मार्किंग हमें करने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो 3 इंच लेंगे विड्थ में। गले की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 3.25 इंच। देखिए, इस तरीके से 3.25 इंच लिया है मैंने गले की विड्थ। अगर आप चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं। और इसे लेंथ में मैंने रखा है 3.25 इंच। लेंथ में इसे लिया है मैंने 3.25 इंच। और यहाँ पर हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। गले की विड्थ मैंने कम रखी है, अगर आप चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। नीचे की तरफ से गले की लंबाई लेनी है हमें 7 इंच। अगर आप कम लेंथ में लेना चाहें तो 6.5 इंच पे आप रख सकते हैं। और नीचे से गले की विड्थ रखी है मैंने 3 इंच। तो इस तरीके से हम पहले एक सीधा बॉक्स यहाँ पर बना लेंगे। और अब हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। तो ये बॉक्स हमारा तैयार हो गया है। अब हम गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें विड्थ में ले लेना है 1 इंच। यहाँ पर देखिए, नीचे से विड्थ में मैंने 1.25 इंच लिया है, 1.25 इंच, और ऊपर से 1 इंच लिया है। इस तरीके से हम इसे मिला देंगे। हल्का सा यहाँ पर हम शेप दे देंगे इसे, और नीचे की तरफ से हम पॉट शेप देंगे। तो जो हल्टर नेक होता है उसमें ये वाला जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा चलता है। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो देखिए, नीचे से आपको, अगर आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ऊपर से तो नेक हमारा इसी तरीके से रहेगा, और नीचे से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से अब इसे कट कर देना है। तो जो मार्किंग की थी हमने बाहर से, वहीं से हमें इसे कट करना है। शोल्डर को डाउन करते हुए हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, और इस डिज़ाइन में मैं बैक पार्ट में भी डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आपको उसमें भी सीखने के लिए मिलेगा कि अगर आप हल्टर नेक में बैक नेक डिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बना सकते हैं।
तो देखिए जो हल्टर नेक ब्लाउज़ होते हैं इसमें हम जो बैक पार्ट में कॉलर नेक में डिज़ाइन बनाते हैं उसी तरीके से आप इसमें भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें गहराई हम थोड़ी ज़्यादा देते हैं कॉलर नेक ब्लाउज़ में। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से मार्किंग किया है और इसके बाद हम इसमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। गोलाई मैंने यहाँ पर दे दी है। इसे अभी हम कट नहीं करेंगे, ये हम स्टिचिंग के समय पर कट करेंगे। गले को भी हम एज इट इज़ रहने देंगे, कट नहीं करेंगे अभी। और अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो जो 34 साइज़ में हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करते हैं सेम वही मार्किंग करेंगे। विड्थ में लिया है 3.5 इंच और ये सारी ही मार्किंग हाई हुक की जो पट्टी है उसे छोड़ते हुए करना है 1/2 इंच को। टक्स पॉइंट ले लेना है 10.5 इंच पर और ये जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है इसे हम विड्थ में सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 3.25 इंच लेंगे इस तरीके से 3.75 इंच पर मार्क किया है और इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देंगे। इस लाइन को हम आर्म होल्स की तरफ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे शेप देते हुए प्रिंसेस कट का। विड्थ में हमें इसे रखना है 1.5 इंच 1.5 इंच और लेंथ में टक्स को लेना है 2 इंच। ये देखिए यहाँ पर हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे हम इस तरीके से और 1/2 इंच जो हमने लिया है यहाँ पर एक्स्ट्रा उसे ऊपर की तरफ मार्क कर देंगे ताकि बैक पार्ट से मिल जाए ये। और अब हम इसे कट कर देंगे। तो प्रिंसेस कट का जो पार्ट है उसे हमने कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इस पार्ट को ऐसे ही रहने दें और जब आप गला बना लें उसके बाद भी इसे कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए हम साइड से भी इसे कट कर देंगे, हल्का सा कट करके यहाँ पर शेप दे देंगे। तो फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है और इसके बाद मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो अगर आप इसे स्लीवलेस बनाना चाहते हैं तो स्लीवलेस भी आप बना सकते हैं। मेज़रमेंट सेम रहेंगे, मेज़रमेंट में कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। और बैक पार्ट में हमने इस तरीके से शोल्डर को डाउन भी कर दिया है। अब हम बैक नेक डिज़ाइन में आपको बता देती हूँ। गले के यहाँ से 2.5 या 3 इंच की गैप आपको छोड़ देनी है यहाँ से। उसके बाद देखिए हम गले के लिए यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो जितनी भी लेंथ में आपको रखना है डिज़ाइन को उतना आप लीजिएगा और नीचे से जितना ब्रॉड रखना चाहते हैं 3.5-4 इंच तो उतना आपको यहाँ पर विड्थ में मार्क कर लेना है। और यहाँ पर मैं वाटर ड्रॉप स्टाइल में यहाँ पर डिज़ाइन बना रही हूँ इस तरीके से बैक में। तो जो कॉलर नेक ब्लाउज़ होते हैं उसमें ये वाला डिज़ाइन सबसे ज़्यादा चलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन बनाया है। और मैंने इसे ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं किया है, मीडियम ही रखा है। अगर आप इसे फैलाना चाहें तो और ब्रॉड कर सकते हैं या फिर कम रखना चाहें विड्थ में और लेंथ में तो आप अपने पसंद से रख सकते हैं या कोई और डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। सेंटर में एक छोटा सा कट मैंने यहाँ पर लगा लिया है और ये सारे ही पार्ट हमारे कटिंग हो गए हैं मैन फैब्रिक पर भी। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ। तो मेरे पास ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इसी में से मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से छोटी या बड़ी स्लीव्स लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर आर्म होल नापे हैं तो मेरे मेज़रमेंट में देखिए जो मार्जिन वाला पार्ट होता है मैंने उसे छोड़ते हुए आर्म होल नापे हैं। तो मेरे आर्म होल आ रहे हैं 7 इंच, उसमें 1/2 इंच मैंने प्लस कर दिया है क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो आर्म होल हमारा बढ़ जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेना है और कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखना है। मैंने यहाँ पर कपड़े को उल्टा भी कर लिया है, सीधी तरफ मार्किंग हमें नहीं करनी है। और मैंने लेंथ रखी है यहाँ पर 10.5 इंच। जो आर्म होल नापे थे हमने 7.5 इंच वो यहाँ पर ले लिए हैं और 3.5 इंच पे मैंने किया है इसे डाउन। तो यहाँ पर देखिए हमने स्लीव्स का शेप मैंने यहाँ पर दे दिया है। स्लीव्स राउंड मेरे मेज़रमेंट में है 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। स्लीव्स की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है और इसके बाद हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से। स्लीव्स की कटिंग भी मैंने कर ली है। इसके बाद हम सेंटर में एक कट लगाएंगे और यहाँ पर आगे की तरफ गहराई कर देंगे। तो 1/2 इंच की गहराई हम यहाँ पर इस तरीके से दे देंगे। साथ ही साथ मार्किंग भी कर लेंगे, इस पर क्रॉस की मार्किंग इस तरीके से कर लेंगे ताकि स्लीव्स को जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। तो मेरे सारे ही पार्ट देखिए यहाँ पर कटिंग हो गए हैं और अब लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग। तो इसका जो गला रहेगा वो मैं आपको मशीन पर बताऊंगी स्टिचिंग के समय पर।
सारे पार्ट को हम साथ में यहाँ पर रख लेते हैं और चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, गले को ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट का और गला हम पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये पेपर पेस्टिंग मैंने लिया है गले के बराबर से और इसे इस तरीके से मैं ऊपर और नीचे से कट करके सीधा कर दूंगी। इसके बाद आपको फ्रंट का नेक लेना है जो हमने ड्रॉ किया था। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने देखिए यहाँ पर डबल फोल्ड करके इस पर क्रिस बना ली है। क्रिस वाली यानी कि जो सेंटर में आपको लाइन दिख रही है वहाँ से आपको इसे इस तरीके से रख लेना है। सेंटर से आपको इस तरीके से रख लेना है और जो हमने मेज़रमेंट लिए थे आपको ये लाइन दिख रही होगी जो हमने गला बनाया था कपड़े के ऊपर, बस उसी लाइन पर आपको इसे ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर आपको दोबारा से मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मैंने इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया है क्योंकि ऊपर की तरफ लाइन दिख रही थी। और अब मैं इसे पिन लगाकर कटिंग कर लूँगी। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, हमें 1-1 इंच मार्क कर लेना है बराबर से। गले के बाहर से हम इसे मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ से जो गले की ऊपर वाली साइड है वहाँ से हम विड्थ में थोड़ा ज़्यादा मार्क कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच लेना है और इस तरफ से हम 1.5 इंच ले लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए गले को मैंने ड्रॉ कर लिया है और अब इसे कट कर देना है। तो इस तरीके से गले को हम कट कर लेंगे और जो अस्तर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसके ऊपर रखकर इसे अटैच कर देंगे। तो ये गला हमारा यहाँ पर कटिंग हो गया है। ये देखिए अस्तर वाला फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर मैंने इसे पिन लगाकर अटैच कर दिया है। अब मैं बैक नेक के लिए भी पेपर पेस्टिंग पर इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैंने सेम इसी तरीके से आपको इसे भी ड्रॉ कर लेना है। सेंटर से क्रीज बनाकर इसे रखना है पेपर पेस्टिंग को और ऊपर की तरफ जो मार्किंग आपको दिख रही है यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देना है। अब हम इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर कट कर देंगे साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और जो बैक पार्ट का नेक है इसे भी हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रखकर अटैच कर देंगे। ये देखिए अस्तर वाले कपड़े के ऊपर हम इसे अटैच कर देंगे और मैंने यहाँ पर इसे प्रेस से चिपका लिया है ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। अब इसका जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से हमें छोटे कट लगा लेने हैं। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो गले को हमने यहाँ पर फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग के साथ और सेम इसी तरीके से बैक नेक को भी हम फोल्ड करके रेडी करके रखेंगे लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर गले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे अगर फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है तो इस तरीके से। दोनों नेक मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है और इसे इस तरीके से हम सिलाई लगाकर यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो सिलाई हमें देखिए इस तरीके से लगानी है। मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और जो भी साइड से मेन फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे कट करके निकाल देंगे। हाथ से आपको यहाँ पर फिनिशिंग देते जाना है कपड़े पर। ये पार्ट मेरा तैयार हो गया है। इसके बाद में जो साइड से प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसे भी इसी तरीके से अस्तर के साथ अटैच कर दूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। दोनों पार्ट हमें इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं यहाँ पर। ये देखिए दोनों ही पार्ट हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं और इसके बाद हम इसे अटैच करेंगे। तो नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम इसे अटैच करेंगे और ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों ही पार्ट आपको नीचे से ही अटैच करने हैं, ऊपर से नहीं करने हैं। अगर आर्मोस तरफ से आपका कोई भी पार्ट बड़ा छोटा होता है तो उसे आप कटिंग में छांट सकते हैं, पर नीचे से आपकी जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। इसीलिए आपको दोनों पार्ट प्रिंसेस कट के नीचे से ही अटैच करने हैं। तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ मैंने दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है
और अब मैं करूँगी इसे डबल फोल्ड। डबल फोल्ड करने के बाद हमें इस पर आर्म होल की गहराई कर देनी है, जितना मैंने आपको बताया था 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए। जो कॉलर नेक ब्लाउज़ होते हैं उसमें हम गहराई थोड़ी ज़्यादा ही देते हैं। तो इस तरीके से मार्क कर लें और इसे कट कर लें। कटिंग के बाद ये पार्ट हमारा खुल जाता है, तो इस तरीके से आपको दोनों ही तरफ सिलाई लगा लेनी है। फिर से इसे डबल फोल्ड करना है और सेंटर में ऊपर की तरफ एक छोटा कट लगा देना है। इसके बाद चॉक से सीधी सीधी मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे और सेम मार्किंग हम इसी तरीके से गले के ऊपर भी कर लेंगे। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए हम इसे अटैच करेंगे। इसके बाद चॉक से सीधी सीधी मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे और सेम मार्किंग हम इसी तरीके से गले के ऊपर भी कर लेंगे। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक की सेंटर मार्किंग और ब्लाउज़ की सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए एक रफ स्टिच लगा लेनी है हमें यहाँ पर इस तरीके से। तो यहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। अब हमें नेक को अटैच करना है ब्लाउज़ के साथ, तो पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगाएंगे यहाँ पर फिनिशिंग के साथ इस तरीके से। पूरे ही नेक पर हम सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए मैंने इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है और अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे इस तरीके से और पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये कट लगाने से अच्छे से पलट जाएगा, तो सिलाई के पास तक हमें यहाँ पर कट लगाने हैं। अब हम जो गला पट्टी है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस लगा सकते हैं, जिससे इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और गला हमारा अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए गला हमारा इस तरीके से आ जाएगा। गले के ऊपर मैंने प्रेस लगा ली है। अब हमें इसे इस तरीके से रखना है डबल फोल्ड करके और यहाँ पर हम 1/2 इंच की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर भी देखिए हमें दोनों तरफ मार्क कर लेना है इस तरीके से। बाद में हमें देखिए जब हम इसे जॉइंट करेंगे तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी होगी इस तरीके से, इसलिए हमने ये वाली मार्किंग यहाँ पर की हुई है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट के जो जॉइंट है ऊपर गले की तरफ से वो मिलाते हुए हमें 1/2 इंच का यहाँ पर सिलाई लगाना है। 1/2 इंच की सिलाई लगाकर हम इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। सिलाई को आपको डबल कर देना है और इसे देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से दोनों पार्ट को बराबर कर देना है। एक नाखून यहाँ पर लगा लें ताकि ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएं। तो ये जो हाल्टर नेक है हमारा वो रेडी हो गया है यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। बस अब हमें इसे जॉइंट करना है अपनी ब्लाउज़ पर। तो मैं यहाँ पर अच्छे से इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर इसका जो फ्रंट पार्ट है वो ओपन कर रही हूँ, क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है तो दोनों तरफ से हमें इसे ओपन कर देना है, जो हाल्टर नेक है उसे बनाने में इजी रहे। तो इस तरीके से बनाने में ये काफ़ी इजी रहता है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। अब आप अपनी पसंद से हाई हुक की पट्टी लगा सकते हैं, तो दोनों तरफ से किसी भी तरफ एक तरफ आप हाई और हुक की पट्टी अटैच कर लें। मैंने इस तरफ हाई की पट्टी अटैच की है और दूसरी तरफ करूँगी मैं हुक की पट्टी। आप अपनी पसंद से कर सकते हैं किसी भी तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिनिशिंग के साथ हाई की पट्टी को अटैच कर दिया है इस तरीके से। नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और दूसरी तरफ लगाऊंगी मैं हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके लिया है यहाँ पर। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे और अब हम पट्टी को बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। अब हमें गले की तरफ से इसे बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो नीचे से कट करके आप इसे बराबर कर सकते हैं। ये फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। बैक पार्ट को भी मैंने अस्तर के साथ अटैच कर दिया है। अब देखिए हमें गले की विड्थ की मार्किंग कर लेनी है बैक पार्ट में। तो नेक विड्थ जितनी हमने फ्रंट में ली थी 2.25 इंच उतनी ही ले लेनी है और अब हम यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरीके से बैक नेक को अटैच करने के लिए। बैक में जो नेक है ऊपर की तरफ से आपको नहीं छाटना है, बराबर ही रखना है वो। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम बैक नेक को अटैच कर लेंगे। डिज़ाइन हमने तैयार करके रखा था
तो पहले सेंटर से एक सिलाई लगाएंगे, सेंटर मार्किंग करते हुए। जैसे हमने फ्रंट में गला अटैच किया था उसी तरीके से करना है। पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और बीच में से फैब्रिक को कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कपड़े को कट कर देना है और गले पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद हम गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर गले को बिल्कुल सिंपल ही रखा है। अगर आप चाहें तो हल्टर नेक और बैक नेक पर कोई भी लेस या पाइपिंग लगा सकते हैं। जो मोती वाली लेस आती है वो भी आप इस पर अटैच कर सकते हैं। अब हम दोनों तरफ से प्लेट्स डाल देंगे। 4 इंच की लेंथ में मैंने प्लेट्स लिया है इस तरीके से। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए प्लेट्स को मैंने अटैच कर दिया है और अब हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। तो जो हमने बैक नेक पर सेंटर मार्क किया है और यहाँ पर जो हमारे फ्रंट गले का सेंटर मार्क जो है, फ्रंट गले का जो सेंटर मार्क है वो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है जहाँ पर हमने जॉइंट किया था। और बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से सेंटर से। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपको सेंटर से ही लगानी है यहाँ पर। ये देखिए गले को हमने इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर दिया है। एक पक्की सिलाई मैं यहाँ पर और लगा लूँगी इस तरीके से। अब जो गले के पार्ट पीछे वाला पार्ट है इसे आपको बंद किस तरीके से करना है देखिएगा। पहले तो आपको शोल्डर की तरफ एक एक कट लगा देना है और सिर्फ हम जो बैक साइड वाला पार्ट है उस पर ही सिलाई लगाएंगे। आगे की तरफ हम तुरपाई करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सेंटर से इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो सिर्फ बैक वाला जो पार्ट है हमारा वहीं पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। शोल्डर के यहाँ से आपको शुरू करना है सिलाई। ये देखिए इस तरीके से सिर्फ पीछे का जो पार्ट है वहीं पर हम वहीं तक ही सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए। और जो आगे वाला नेक रहेगा वहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे हाथ से। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स को नीचे से फोल्ड कर लेती हूँ। स्लीव्स में मैंने अस्तर नहीं लगाया है, अगर आप चाहें तो अस्तर लगा सकते हैं। और स्लीव्स का जो साइज़ है या फिर डिज़ाइन है वो आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन रख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए मेरी स्लीव्स भी तैयार हो गई है और अब हम इसे अटैच करेंगे अपने ब्लाउज़ पर। तो स्लीव्स अटैच करने से पहले हम नीचे की तरफ कमर पट्टी भी लगा लेंगे। तो नीचे की तरफ मैं कमर पट्टी लगा लूँगी यहाँ पर इस तरीके से। कमर पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है और उसे एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। इसके बाद देखिए हमें इसे नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच करना है इस तरीके से, और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे हम। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो ये मेरा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। मैं बैक पार्ट पर भी कमर पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो इस ब्लाउज़ की फिटिंग आपको कैसे करनी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। किस तरीके से आप इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके फिटिंग कीजिएगा तो आपकी जो फिटिंग की सिलाई है वो भी बिल्कुल सीधी आएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर कमर पट्टी अटैच कर दी है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से सेंटर से कपड़े को फोल्ड इस तरीके से रखना है, हाई की पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए और पिन लगा लेनी है। इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा पार्ट हमारा बाहर की तरफ आ गया, उसे आपको कट कर देना है। दोनों ही तरफ का पार्ट आपको इसी तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट को छांटना है। ये खुल गई थी तो यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इसे वापस से पैक कर दिया है। शोल्डर का भी जो भी पार्ट बाहर की तरफ आ रहा है उसे आपको कट करके निकाल देना है, शेप देते हुए कट करना है। और अब हम सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर जब आप स्लीव्स को जॉइंट करते हैं तो स्लीव्स को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। हल्का सा अगर आप आर्म होल खींच के लेंगे तो चलेगा, स्लीव्स को नहीं खींचना है। स्लीव्स को मैंने यहाँ पर देखिए जॉइंट कर दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ की स्लीव्स को भी जॉइंट करना है। अब हम ब्लाउज़ की सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसे कट कर देना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का पार्ट भी सिलाई लगाएंगे।
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्लीव्स के जो जॉइंट है जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए ही सिलाई लगानी है। और इसके बाद हम अपने ब्लाउज़ को बिल्कुल उल्टा कर लेंगे यहाँ पर मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए हमें इस तरीके से करते हुए मार्जिन को बराबर से करते हुए एक सिलाई कॉर्नर की लगा देनी है। उसके बाद हम चेस्ट टू वेस्ट का 4th पार्ट कर लेंगे। स्लीव्स का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। चेस्ट का ले रही हूँ मैं 8.5 इंच, कमर का लेंगे 7 इंच और सीधी फिटिंग की यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। स्लीव्स का यहाँ पर मेज़रमेंट ले लेंगे। स्लीव्स का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा और मार्किंग कर लें यहाँ पर। उसके बाद हम सीधी सिलाई लगा देंगे फिटिंग की। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग कर लेंगे। और ये जो डिज़ाइन है वो बन करके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।